दूसरा महाशत्रु देहभान। क्रोध। बाबा कहते काम जैसे महाशत्रु है वैसे क्रोध भी महाशत्रु। क्रोध महाशत्रु कैसे है? काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। और क्रोध भी आदि मध्य अंत दुख देता है। महाशत्रु के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो शुरू में भी दुख दे, बीच में भी और बाद में भी दुख दे। मोह तो फिर भी शुरू में सुख देता है ना, क्रोध तो वो भी नहीं देता। हम्म। हाँ, और बहुत कॉमन शत्रु है, सारा समय बैठा रहता है, कभी भी इमर्ज हो जाता है। कैसे भी इमर्ज हो जाता है और फिर जस्टिफाई भी करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये महाशत्रु है। तो आज क्या क्या क्रोध के गहरे पॉइंट्स है बाबा से हम सुनेंगे। तो शिवरात्रि पर ये चढ़ाना है गिफ्ट। एक तो जन्मदिन भी हुआ गिफ्ट देना, और शिवरात्रि पे चढ़ाना भी होता है, दोनों बातें। 16/6 और रिवाइज डेट है 3/3/2000, 3 मार्च। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को और साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा, न्यारा और अलौकिक, कि बाप का जन्मदिन वही और बच्चों का भी जन्मदिन वही। डेट डेट सेम हो सकता है, ईयर तो सेम नहीं होता ना। यहाँ तो ईयर भी सेम है। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। ईयर कैसे सेम है? युग सेम है ना, हमारा ईयर का मतलब है युग से। हाँ, तो पूरा संगम युग सेम है ना उनका। तो वो यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। आज साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं, हाँ, कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, खुदा के बंदे हैं, हाँ, भगवान मेरा पिता है। कहने मात्र है, अनुभव है। पिता का अनुभव होना चाहिए ना। पिता का तो सबसे, माता पिता का तो सबसे ज्यादा मनुष्य, कोई भी बच्चे को एक्सपीरियंस है। तो दुनिया में तो कहने मात्र कई लोग कहते हैं, परंतु न जानते हैं न उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो, अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी है, ब्रह्मा वंशी है। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मना रहे हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष मधुबन शिवरात्रि पे जाते हैं ना, तो हम लोग वो हम शिवरात्रि के लिए नहीं जाते, किस लिए जाते? बर्थडे के लिए। तो बाप का और मेरा दोनों का इकट्ठा बर्थडे। तो जब इकट्ठा बर्थडे हो तो इकट्ठा मनाने में मजा आता है ना। अगर कोई भी फादर का सेम डेट भी हो ना, तो वो कोशिश करेंगे उस दिन सब इकट्ठे एक जगह हो।
तो मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ प्रेम के मोती हीरे जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम को मोती देखे है ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, कितना, पदम 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 गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। अच्छा, मनाने के समय क्या करते हो? कोई भी चीज मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं? बैंड बाजा। सेलिब्रेशन। तो मतलब क्या क्या होता है? केक बैंड है, बाजा। रिचुअल्स है, हाँ, नाचना गाना, एक चीज रह गई, बैंड बाजा। खाना पीना, गिफ्ट देना, फिर भी एक रह गई। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस देना, एक रह गई। खुशी डिस्कस, बांटनी। खुशी बांटना। हाँ, मतलब कैसे? बाबा कहते शायद हम नहीं म्यूजिक। करते। हाँ बोलो। म्यूजिक। कार्ड कार्ड बनाना। कार्ड्स, अच्छा ये भी हो गया। बाबा कहते बैंड बजाते हो ना। म्यूजिक, हाँ, वो पहले बैंड होता है ना, तो बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप सब बच्चे बाप के प्यार में समा जाते। कोई भी फेस्टिवल में, बेसिकली हिंदू फेस्टिवल में केक नहीं होता है। मतलब बल्कि और ही हाई फाई चीजें होती है, केक नहीं होता। हम ही शिवरात्रि में केक काटते हैं। तो इसीलिए तो कुछ कुछ वे से लोग हमको क्रिश्चियन सोच लेते हैं ना, मूर्ति पूजा करते हैं और फेस्टिवल के दिन और ही ये केक आदि का करते हैं। तो मकसद कितना डिफरेंट होता है। केक क्यों काटते हैं मालूम है ना सबको? शिवरात्रि और केक नहीं मालूम? बर्थडे, ग्रैंड केक होता है, बाप बच्चे। तो बाबा कहते हैं, तो भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना है ना, यह समा जाना ही समान बनना है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी माया के खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सहारा सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना। माया, बच्चे नटखट होते ना। अच्छा, माया नटखट बना देती है, सुना आप नहीं हो, है नहीं, माया बना देती है। ये स्टेटमेंट क्या प्रूव करता है बाबा का हम बच्चों के प्रति? प्यार। ट्रस्ट। ट्रस्ट। तुम नहीं करते हो, कराने वाला करा दे। राइट भी है और इंजेक्शन भी है। तो माया बना देती है, तो सहारा से किनारा करा देती है। नटखट होते ना, भाग जाते, तो बाबा से भाग जाते। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, हर एक को जीवन में क्या चाहते हैं, जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों शब्द दोनों पसंद है।
अगर पसंद है तो हाथ उठाओ। कंपेनियन और कंपनी वो तो चाहिए ना। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन और कंपनी ये दोनों पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते हैं और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी। कंपनी मिली है। ऐसे कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। निराकार। हम्म, और ऑलवेज साथ में। और इतना ट्रस्ट, एक एक शब्दों में ट्रस्ट, लव। नो डिमांडिंग, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी तकरार भी नहीं है। डिमांड ही नहीं है। ऐसा कंपनी तो किसी को मिलता है जिसकी कुछ भी डिमांड ना हो? नहीं है ना, देखा। बाबा कहते हैं तो ये दोनों पसंद है ना। तो कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन भी चाहिए। एक लाइन कर लो। तो बाबा कहते हैं ऐसा कंपेनियन जो कभी भी, सुनो, ऐसा कंपेनियन जो, नहीं कोई उठो नहीं, सब बैठे रहो, एक ही जन कर रहा है। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां है वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? कोई अप्राप्ति है? हम्म, अगर बाबा दे दे तो सेवा में यूज करेंगे, नहीं दे तो ठीक है। अगर प्राप्ति है, संकल्प है, बाबा कहते हैं कि सेवा प्रति सोचना, उसको अ, उम्मीद नहीं कहेंगे, मतलब उसको इच्छा नहीं कहेंगे। तो सेवा प्रति यूज हो, ठीक है। नहीं है तो नहीं, बाबा कराना चाहता है, दूसरे वे से सेवा कराना चाहता है। तो अप्राप्ति है। अप्राप्ति कब है? जब खुद के प्रति चाहिए होता है, तब वेकेंसी फील होती है। सबकी दिल कहती है तो अप्राप्ति, अब बताओ अप्राप्ति है। चीजों से। हाँ, बहुत सारे वे है ना, मेथड है। मतलब इवन साथी है, सहारे है, तो बहुत है। यही कहते हैं ना। अगर इवन संबंधी है, आत्माएं है, अगर वो आत्मा है तो और सेवा करेंगे, नहीं है तो ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं अप्राप्ति है। स- सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? पूछ रहे बाबा। सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते हो ना, जो पाना था वो पा लिया, या पा लिया, पा लिया है, या पाना है? पा लिया, अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है? स्पिरिचुअलिटी की चरम सीमा, आध्यात्मिकता की चरम सीमा, अर्थात ये फीलिंग हो कि जो मिलना चाहिए था वो मिल गया। जो एक्चुअली मिलना चाहिए था वो मिल गया। ये फीलिंग जिस दिन आ जाए, समझो योग लगा। बाबा की, भगवान की सानिध्य का महसूसता हुई। बाप दादा कहता है तो बाबा के पूछ रहे सब आशाएं पूरी हो गई? सुषमा बन आ गई इस तरफ आज। बाप दादा कहते रह गई है। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। किसी ने कहा, किसी ने, बाबा ने कहा सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? तो किसी ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है।
यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए बाप आया है और कोई रह न जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं है, हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। तो किसी ने कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। पिछले संडे की मुरली में था ना, बाबा घूमे थे पिछले से पिछले संडे की। किसी का ये होता है ना, क्योंकि उन दिनों स्टेज पर वो देते थे, हाँ मतलब ऐसा कोई चिन्ह देते थे, बैच, तो वो ऊपर स्टेज पर जा सकते थे, सब नहीं जा सकते। हाँ मतलब उस समय बाबा की दृष्टि के लिए, बाकी चीज ठीक है लेकिन बाबा की दृष्टि के लिए फिर ये रिस्ट्रिक्शन था ना। हाँ हाँ, वो जब तक भी कितने, हाँ लास्ट तक होता था कि बाबा दृष्टि के लिए ऊपर बुलाते थे, कुछ कुछ को अलाउड होते थे। तो अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि बस सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना, तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिए। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है ना, तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। ब्रह्मा बाप के ये बोल कब के थे? कब ब्रह्मा बाबा ने ये वर्ड इमर्ज किए? नहीं नहीं, ट्रेन का नहीं है वो, तो फिर लेटर ऑन जब ये हो गई उसके बाद। कब बाबा ने कहा था ये? अपने पार्टनर को बोला था। अल्फ, हाँ अल्फ को अल्लाह मिला, वो ना, वो जब बाबा वाराणसी में बाबा को साक्षात्कार हुआ था, उस समय बाबा के ये वर्ड थे, पाना था सो पा लिया। मतलब बाबा को वो फीलिंग आ गई थी, साक्षात्कार हुआ। और नहीं वो नहीं, वो तो बाद में की बात है। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो शुरू का था। वो जब तीन चार साक्षात्कार है ना, वाराणसी में बाबा का हुआ, एक बॉम्बे में हुआ, और एक हाँ बनारस, वही वाराणसी बनारस। बनारस में बाबा लिखता था, एक तो मैं आत्मा हूँ वह आत्मा हूँ, और पाना था सो पालिए, ये बाबा के बनारस के वर्ड है। और अल्फ को अल्लाह मिला, ये जब, हाँ जब वो बंटवारा कर दिया, बंटवारे का सोचा था कि अब मुझे ये करना है, तो पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। तो कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है, तो ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है, कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जहाँ सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो, तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा ही नहीं सकती, किसी के प्रति आशा ही नहीं रहेगी। बाबा को कंपनी और कंपेनियन बना लिया, कंप्लीट बाबा के प्रति आशा। दुनिया में कहते हैं एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि बेचारी आत्माएं पूरी भी नहीं कर पाती हमारी एक्सपेक्टेशन, और बाबा कहते हैं कंप्लीट एक्सपेक्टेशन करो बाबा से, सहारा बाबा, तो कंपनी भी होगी। हाँ तो बाप दादा ऑफर कर रहे हैं
जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंध का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ, सुख लो ना। ये आजकल ये कमलेश बहन का अनुभव आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा ना ये, इसमें यूट्यूब में। तो वो मतलब वो बाबा की बहुत ही पक्की बच्ची, दिल्ली की ही है, तो सुना रही थी कि कितनी एज है, 84, 84 है, अकेली रहती है, मतलब मम्मा बाबा के समय की कुमारी है। और कैसे 104 बुखार होता है, जाती है अकेली, खुद ही जाती है बा। और वो डॉक्टर पूछता है कौन, तुमको 104 बुखार है कैसे जाओगी? मेरा बेटा बाहर खड़ा है, वो उसको कुछ काम आ गया, वो बाहर बैठा है, वेट कर रहा है, और मैं जाके आ जाती हूँ और खुद ही दवाई कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। बहुत ठंड लगती है, 84 की एज है, तो बाबा बहुत ठंड लग रही है, आ जाओ बाबा। और फिर खुद ही उठ जाती हूँ, मतलब बाबा उठा देता है, चाय जो भी है बना लेता है, 15 मिनट में ठंडी गायब। कंपनी और कंपेनियन बाबा की। ऐसा बेटा होगा 15 मिनट में रजाई दे देगा। हाँ, अच्छा उठेगा भी नहीं, फिर तो कुछ नहीं, कंपनी भी नहीं, कुछ फायदा भी नहीं। ये है कंपेनियन कंपनी। तो वो सारा काम खुद अपने हाथ से करती है, पूरा फुल, पूरा माई भी नहीं रखती है, झाड़ू पोछा कुछ भी। ये अच्छा अनुभव है। तो बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। देखो कभी कभी संबंध नहीं होना ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, कंप्लीट बाबा फील होता है, बाबा आता है बाबा जाता है, सारा समय बाबा की फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कभी कभी अकेले सेंटर पे भी रहने का ड्रामा में पार्ट रहा, तो मैंने देखा उस समय जो बाबा की फीलिंग होती थी, सारा समय ऐसे दिखता था बाबा चल रहा है, बाबा बैठा है, रात को भी अकेले होते हैं तो बहुत बहुत जगह होता है ना, तो ऐसे फील होता रहता था, चल रहा है बाबा, बैठा है बाबा। कभी कभी कंपनी हो जाती है ना तो थोड़ा बहुत आत्माओं पर डिपेंड हो जाता है। खैर वो वैसे भी है, लेकिन फिर भी उस समय तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो बाबा कह रहे हैं संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हो, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो। फिर क्या कहते हैं, वाई वाई, क्यों क्यों। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो, जब ये शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, उड़ो। वाई नहीं कहो, फ्लाई करो, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, वो विस्तार में मत जाओ, उड़ो। फ्लाई याद रखो, बाप को साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, सुना, दिमाग से व शरीर से, तो भी तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। सुना, ऐसा होगा कंपेनियन। मालिश करने के लिए भी तैयार है, बाबा आओ। सुना है ना, कोई ठंडी की प्रॉब्लम है वो ठंडी निकाल देगा। ये अनुभव वैसे हुआ तो होगा, लेकिन रियली ये अनुभव करना है बाबा की प्रेजेंस की महसूस। लेकिन उस समय चाहे कोई
नहीं कर रहा है उसका इतना भी खटास नहीं हो, दूसरे की बिटरनेस को रखते हुए बाबा को बुलाना वो नहीं चलता, फिर वो अनुभव नहीं होता। ये तो मजबूरी हो गई, एक्सपेक्टेशन उससे था, फिर हम बुलाते बाबा को, वो नहीं। लेकिन ठीक है, उसने नहीं किया, नहीं है, बाबा कर रहा है, बाबा कर। तो ये बाबा कह रहे हैं, तो क्या कहा बाबा ने, दिमाग से और शरीर से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, पूछ रहे बाबा। मनोरंजन भी बाबा कराएगा, तो ऐसा यूज करना आता है, या समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है। सुना सभी ने, सभी ऑनलाइन फरिश्ते, क्या बाबा ने कहा, इस तरह यूज करना आता है कि नहीं नहीं बाबा तो ना बाबा है, टीचर है, ऐसे तो नहीं फील होता है। कितना इनफॉर्मल है भगवान। किसके लिए बाबा ने कहा, हाँ, मनोरंजन कैसे करते बाबा के साथ। चलो बाबा खेलो, चलो बाबा मनोरंजन, घूमने चलो, यहाँ वहां चलो, एंटरटेनमेंट। किसी से बातचीत करते करते भी एक एंटरटेनमेंट, छोटा बच्चा होता है ना, उसे बात करना भी एक एंटरटेनमेंट होता है। तो बाबा बच्चा है। तो लेकिन सर्व संबंध है, समझा, डबल विदेशियों ने। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो, देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना, मनाने आए हो ना, तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी, तो सेलिब्रेशन था ना पहले। या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे। आज का गिफ्ट, आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना बर्थडे के दिन। खाली हाथ नहीं जाते जिसको गिफ्ट विश करना होता है। तो ये नरसिंह भाई थोड़ा इस तरफ हो जाओ, पीछे इस तरफ आओ, नरसिंह भाई। तो बाबा कहते हैं चाहे छोटी दो मोटी दो, तो क्या दी सोच रहे हैं, अच्छा देनी है, देने के लिए तैयार हो, गिफ्ट देने के लिए तैयार हो सभी। शारदा बहन, गिफ्ट। सभी, सभी नहीं दे रहे हैं, सभी पीछे नहीं, पीछे वासी खाली, हाँ, ओके। नहीं, सब नहीं दे रहे, फिर नहीं दे रहे उनको नहीं पूछेंगे फिर, जिसका देने का दिल है। गिफ्ट की बात है ना, बहुत पर्सनल चॉइस होती है। नहीं नहीं, पहले बाबा पूछ रहे हैं देने के लिए रेडी हो। देखो, 4-5 नहीं दे रहे। राजेंद्र भाई, बोल, गिफ्ट ऐसे मांग के नहीं लेने होता है। हाँ, भाई मुझे ये गिफ्ट चाहिए, और बहुत सिंपल गिफ्ट है मेरी, बहुत आपके पास, सबके पास है वो गिफ्ट। सबके पास गिफ्ट है, अब रेडी है। देखो देखो, हाँ रेडी, चलो जी। हम्म सब कर रही हो, रिजल्ट 100% है, बाबा कहते हैं। अच्छा, जो बाप दादा, तो तो क्या दी, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना, तो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे। अच्छा, अपनी इच्छा से देंगे। बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे, दोनों आंसर राइट है। क्या देंगे, नहीं देखो कुछ नहीं बोल रहे, जो बाबा कहेंगे। तो सभी ने यही कहा, देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है, हिम्मत है, मधुबन वाले हिम्मत है। अच्छा,
डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है, फिर ग्रेटर कैलाश वालों में हिम्मत है, फरिश्ता फैमिली में हिम्मत है। हाँ, बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है। हाँ, दिलीप भाई एंटरटेनिंग है बाबा। तो हिम्मत है। पांडव, पांडव सभी हिम्मत है। गुलाब भाई, हाँ सभी हिम्मत। भारत वालों में हिम्मत है। बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए, ये तो नहीं कहेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। एक बात मेजोरिटी बाप दादा ने मेजोरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं, मेजोरिटी। क्या देखा? अब हिम्मत है, हिम्मत है ना सबको। जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजोरिटी में एक, दो, तीन नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। फर्स्ट नंबर, कोई में महान क्रोध के रूप में, कोई में जोश के रूप में सेकंड नंबर, कोई में तीसरा नंबर, तीसरा गेयर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो? फॉरेनर्स बैठे ना सामने, वह है, वह भी है, क्रोध का ही अंश है, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही ना। तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध और जोश में क्या अंतर है? और जोश मतलब बेशक बात वैसे नहीं, लेकिन वो एक्सप्रेशन पूरा, वो एक्सप्रेसिव हो जाता है, ये एक्सप्रेशन में है बस। हम्म, तो बाबा कहते हैं क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। क्यों? हाँ, क्यों क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं? क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है। तो दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है, उसके बारे में कुछ बोलते भी आ जाता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। टेम्परामेंट, हाई टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये पर्सनालिटी की जो ट्रेड्स है। तो और एक्चुअली जो क्रोधी होगा ना, जैसे संस्कारी क्रोध का होता है ना, तो दूसरा कोई अपने स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी उसकी स्पष्टता भी आप पब्लिक में उस समय बोल देंगे। जो है वो मन में रखा हुआ होता है, तो उस समय कनेक्टर निकल जाता है ना, कन्वर्टर वाला, तो वो जैसा है वैसा है। तो बाबा कहते हैं तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो, तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वो इमर्ज नहीं होता है। क्रोधी से डिस्टेंसिंग होता है, क्रोधी से क्लैरिटी नहीं होती है, क्रोधी से एक अंदर डर भी बना रहता है, बाबा कहीं ऐसा ना हो बोल दे, और तो इसलिए हम आधा बोलते और आधा नहीं भी बोलते, फिर उसको और क्रोध आता है। तो कितना ही ज्यादा वो आत्मा अपने आप को दूसरों से दूर कर देती है। आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा कहते हैं शुभ भाव, प्रेम भाव वो इमर्ज नहीं होता है।
फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे। अच्छा, बात नहीं करेंगे। कौन? क्रोध वाला या क्रोध के सामने वाला? क्रोध वाला भी। ये क्रोध वाले की बात कर रहे हैं, सामने वाले का तो अलग बात। तो जो क्रोध से अफेक्टेड हुआ वो भी तो क्रोधी हो जाता है। ये सब कौन करेगा? मतलब दोनों ही क्रोधी है, अफेक्ट हो जाना या क्रोध शुरुआत करना, इनिशिएट करना। तो सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। ये सब चल रहा होता है, फिर कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? तो तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? पूछ रहे बाबा। जो समझते कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। दे देना है, देना है। कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। कोशिश वाले। अच्छा, दीपिका बहन ने हाथ उठाया। कोशिश, कोशिश में। कोशिश, तो कोशिश में हाथ। तो बाबा क्या कह रहे देखो, सुनो, वो उसका भी जवाब है। हाँ, कोशिश कर, जो समझते कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर देखो, जो भी हाथ उठाया, सच्चे दिल पर साहेब राज। भाई कोशिश तो करेंगे ना। तो कई भाई बहने खड़े हुए कि बाबा हाँ, कोशिश करेंगे। धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक। दे देंगे वो भी फिर क्लियर, आज का वही है, होमवर्क हो गया ना आज का तो। और एक्चुअली क्रोध नहीं करना, जिस समय कोई क्रोध करता है, ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है। तो कल हमने देखा, कोई बात हो गई, वो बिल्डर क्रोध कर रहा था। तो आया तो नहीं, तो मतलब पता चल रहा था क्या 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 निकल रहा है इतने समय से। हाँ, वो तो कुछ भी, वो तो जिसको आने वाला होता है ना, तो उसको तो खाली एक स्पार्क चाहिए होता है ना फिर। तो बाबा कहते हैं, इसलिए हाँ, शांत में रहना, ये रियली एक बहुत बड़ा विजडम है, पावर है, वो एक अलग बात है। एंटरटेनमेंट है। हाँ, क्योंकि कितनी जबरदस्ती की बातें, कितना यूजलेस बातें, सिर पैर की बातें, कुछ भी उसका कनेक्शन नहीं होता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो। अच्छा, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए? 6 मास चाहिए? हम्म, ठीक है, 1 मास। दीपक भाई को तो है ही नहीं ना क्रोध, है? क्रोध है? थोड़ा सा है तो फिर तो इजी है ना, फिर तो एक ही दिन चाहिए ना। थोड़ी चीज है तो ज्यादा दिन नहीं है। अब देखो, आज बाबा संकल्प करो, बाबा भगवान ने कहा है ना हमको, तो 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? पूछ रहे बाबा। 1 मास, 1 मंथ, 1 मंथ में तो हो जाएगा निदा बहन। 1 मंथ, हाँ, 1 मंथ। सच्चाई से बताए ना कि हाँ बाबा, इतने में पूरा संगम युग का लास्ट वाला जो है ना, ये विकार छोड़ देंगे। हाँ, हिम बाबा कहते सच बोलने की मुबारक। तो क्योंकि थोड़ा सा भी हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं होती है,
इमीडिएटली वो हथियार यूज कर देते। उसमें कई सारी बातें इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो ये भी इसलिए, सुनने की शक्ति जिनकी कम होती है ना, उसको भी क्रोध जल्दी आता है। सुन नहीं सकता है वो, समझना तो आगे की बात है, सुन ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमारे में हम कंपनीज में ये कराते, आर्ट ऑफ लिसनिंग। एक बहुत डीप चैप्टर है, सिर्फ आर्ट ऑफ लिस्ट, सुनते जाओ। अच्छा, छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, तो पहले बाबा ने कहा 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? 1 मास, 1 मास से ज्यादा वाला तो नहीं है ना? नहीं है ना कोई 1 मास से ज्यादा वाला? राजू बहन, अच्छा 1 मास से ज्यादा कितना? नहीं नहीं, पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मास या 2 मास या जो भी है, अपना अपना डिसाइड करो। बाबा को लिखना है, मुझे नहीं बताना है। ये बाबा ने कहा है 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, 2000 की बात है, फिर भी चलेगा। नथिंग, बहुत लेट नहीं होगा। एक्चुअली उसके प्रति हमारा एक अवेकनिंग हो जाए। मैंने क्रोध किया, मैंने गलती की, चाहे दूसरे ने कितनी भी बड़ी गलती की, पर क्रोध तो मैंने किया ना, मैंने गलती की। फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं है। और एक्चुअली वही होता है कि एक सिचुएशन होती है जो जेन्युइन होती है, कोई लॉस हो गया, कोई कुछ कर दिया, कोई जो भी है। लेकिन ये क्रोध, ब्लेम गेम, ये दूसरा, फिर ब्लेम करना तीसरा, ये 2-3 सिचुएशंस और क्रिएट हो जाती है वो एक में। तो अब वो बहुत भारी हो जाती है। फिर कभी कभी वो याद भी करते ना वो दिनों को, क्योंकि ये एक होती काफी है, क्रोध वाले बहुत सारे सिचुएशंस और क्रिएट कर देते। तो बाबा इसलिए कहते हैं छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। हम्म, छोड़ने का लक्ष्य है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, वो फिर से उठो। कितना बाबा पक्का करा रहा है। जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, वो फिर बैठ जाओ। और जो समझते 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है, उन पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली क्रोध वाले में वही है, जोश में होश नहीं होता है। वो ऐसे ही लगता है जैसे कोई नशे में बोल रहा होता है ना, वो बोलता जा रहा था। अपनी डिग्निटी कम करनी है तो क्रोध करो। अपना रिस्पेक्ट कम करना है तो क्रोध करो। बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी, सुना कितना, कितने पॉइंट्स है क्रोध के? हम्म, एक हाफ पेज पूरा है। हाँ, 7 पॉइंट्स है। अच्छा, अब 8th पॉइंट, जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ जाए तो, अब उपाय, ट्रीटमेंट, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है। हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया इसलिए टोली देते हैं, नहीं, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं मधुबन वाले। सबसे बड़ी मेहनत है मधुबन वाले का,
सबको सेवा से संतुष्ट करना, ये तो मधुबन का एग्जाम्पल है। किसी को कब कुछ चाहिए, किसी को ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, और गर्मी में तो इतनी सेवा लेते हैं मधुबन में जाकर। तो ये तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इनों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। मधुबन वालों को बोल रहे बाबा, यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। इसी चल रहा है क्या? हम्म। तो बाबा कह रहे हैं आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता, ये ना कल्चर ऑफ पीस, ये हमारा एक प्रोग्राम था। जैसे ये आई एम पीस, कल्चर ऑफ पीस, हम लोग प्रोमिसेस प्लेज कराते थे। 6 बातें होती थी उसमें। इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन से वो डिक्लेयर हुआ था, तो सबको वो 6 बातें देते थे उनको। अ, करा मतलब उसका दिल्ली में शबाना आजमी ने उसका उद्घाटन कराया था। तो सबसे वो प्लेज लिखवाते थे कल उसमें। सोनिया, उन दोनों वो तो अपोजिशन पार्टी में बहुत थी ना, सोनिया गांधी भी। और फिर लास्ट उसका प्रधानमंत्री वो जो थे अ, इसके बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनसे उसका लास्ट कराया। तो हम लोग ने मतलब भारत वालों ने सबसे ज्यादा नंबर की, जितने ज्यादा लिखाए है, एक छोटा सा पेपर होता था। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, तो ये कल्चर ऑफ पीस, आप लोग कल्चर और पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो ये भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता, बाप दादा ने देखा, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं, हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा नहीं। उसको स्माइल किया, उसको नहीं किया। ब्राह्मणों में भी बहुत होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। ब्राह्मण कल्चर है, मुस्कुराओ, इस पार्शियलिटी नहीं, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना। नए संस्कार, कुछ भी किसी ने किसके साथ भी कैसा भी किया हो, ठीक है ना। सभी ने कहा हाँ जी। तो बाप दादा, ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजोरिटी हाजी करने में बहुत अच्छे है। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है, हाजी करना। सिर्फ माया को नाजी करो बस, और आत्माओं को हाजी हाजी करो। माया को नाजी नाजी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। कहाँ छोटी सभाएं है, कहाँ बड़ी सभाएं है। सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बाबा। चारों इंटरनेट उन दिनों नया नया आया था कि डायरेक्ट बाबा के महावाक्य हम सुने इंटरनेट के थ्रू। ये उस समय का बहुत नयापन था। तो मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना, इंटरनेट के से लाइव सुनना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सत्युग में तो आपकी देवता रूप में साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे।
इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी विशेष देश विदेश से सभी बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड, पत्र और कोई याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 किसको गुणा मुबारक दे रहे हैं, जिन्होंने कार्ड्स भेजे हैं। आप लोग ने कभी बनाया है बाबा के कार्ड्स? कई हमारे पास बनाकर भेजते हैं। शिवरात्रि पे आप जा रहे हो, न्यू ईयर पे जा रहे हो, बाबा को ये कार्ड देना। तो वो कार्ड मालूम है सब कहाँ रखे जाते हैं? हाँ, स्टेज पर लेफ्ट साइड राइट साइड में, बहनों की तरफ जो सोफा होता है वहाँ सारे कार्ड रखे जाते हैं। तो लिख सकते हैं, दिल के कार्ड्स है ना बाबा, उस पर हाईलाइट भी करते वीडियो में। तो सब बच्चे बाप दादा के नयनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखा, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी, हम लोग तो कार्ड ही देखते हैं, बाप दादा बच्चों को भी नयनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है। तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉक और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते भी है, आज भी नमस्ते। तो बाबा का बच्चों के लिए नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ले रहे हैं ना बाबा क्रोध, बाबा से लेना क्या है? अच्छा, सर्व प्राप्तियां बाबा से लेना है, गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने। वैसे सर्व प्राप्तियां बाबा ने शुरू में कहा है ना, ये बाबा से मिलता है, क्रोध हम देते हैं। अच्छा, हाँ, सर्व संबंधों की गिफ्ट है, प्राप्तियों की गिफ्ट है, कंपनी कंपेनियन है, सहारा है, गिफ्ट। अच्छा, वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि द्वारा, दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर देती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। जो सब तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हैं दयालु कृपालु। तो किसके लिए?
साइलेंस की शक्ति ये दयालु बनाती है, और शुभ भावना ये कृपालु बनाती है। जब दया आएगी ना, शांत रहेंगे तो ऑटोमेटिक दया आएगी। लेकिन कहते हैं ना कृपा करना, तो कितने श्रेष्ठ संकल्प उस आत्मा के प्रति इमर्ज किया, यह है कृपालु बनना। तो दयालु और कृपालु। तो साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है, इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो, आप बता दो ना वरदान। दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया किए, तब तो भक्ति में पूजे जाते हैं। अच्छा स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। आज मास का तीसरा रविवार है, थर्ड संडे है ना। आप सबको पता है कि एवरी थर्ड संडे इंटरनेशनल योग डे होता है, तो हम संगठित रूप में 6:30 to 7:30 योग करते हैं। मास्टर दाता 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो, सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव करे। तो क्या देना है? कितनी बार बाबा कहते रहते हैं इवन साकार मुरलियों में ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, रह जाता है, और ख्यालों ख्वाबों में रह जाता है। किसी की बात मन में रह गई तो भी वो क्रोध आता रहता है, होता है ना। ओके जी। वैसे एक तो ये 21 तारीख को कब क्या आ रहा है? फ्राइडे आ रहा है, 23। हाँ, तो योगा डे है। तो आयुष मंत्रालय ने हमको कहा है, मतलब उन्होंने ऑफर किया आप लोग करो, फिर खर्चा उनका होगा, उन लोग ऑफर कर रहे हैं। तो इसलिए लाल किले में जैसे करते हैं, तो इस बार भी वैसे रखा हुआ है 21 तारीख को लाल किले। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। नहीं वो हर साल ही होता है, उतना ही है। 1-2 डिग्री ऊपर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता, पता तो चलो वैसे के वैसे ही लगता है। उसमें है, उसका तो कुछ नहीं। और दूसरा ये था कि अम, बाकी हमको भी बहुत सगो प्रोग्राम्स भी है, हमारे भी 10-12 प्रोग्राम्स है। तो 17-18 तारीख से शुरू है। कल क्या है? 17 तारीख है ना। तो अगर सेवा पे भी जिनको चलना हो, आप बता सकते हैं हमको कि हमें चलना है सेवा पे, तो सीखेंगे भी, सीखना भी होता है और सेवा में मदद भी होती है उसमें। हाँ मतलब, हाँ टाइमिंग्स हम जिसको चलना है पहले फिर उन्हीं को बताएंगे, फिर जिसको चलना नहीं है तो फिर बता सकते। तो वो फिर वो भी कर सकते हैं। इस वो भी एक हेल्प हो जाती है, कुछ ना कुछ सेवा तो करते ही है ना जो भी चलेगा साथ में। ओके जी। अच्छा और कुछ? ओम शांति। तो अभी हम एक मम्मा का छोटा सा वीडियो देखेंगे और फिर